तो आखिरकार सीएसआई नेट जून 2025 का जो नोटिफिकेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो आपके कब आ सकते हैं, ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों के दिमाग में होगा अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और एक मिसकंसेप्शन और बना के बैठे होंगे कि क्या जून का एग्जाम तो हमारा लेट होने वाला है, सितंबर तक जाने वाला है। तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन दूर कर देते हैं और इस पर चर्चा कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसआई नेट अड्डा 24/7। तो बच्चों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका सीएसआई नेट जून 2025 का एग्जाम के नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आने के चांसेस हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर का डेटा निकाला है आपका। चलो, अगर हम यहां पर बात करें सीएसआई नेट एग्जाम जो आपका 2022 का दिसंबर का और जून 2023 का एग्जाम की बात करते हैं, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे आपके 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में। और यहां पर अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो उसके यहां पर आप देख पा रहे होंगे अप्रैल मई जून, यानी कि 2 महीने बाद आपके क्या आई है एग्जाम डेट। एग्जाम 2 महीने बाद हुआ जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए, उसके 2 महीने बाद। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 की, तो यहां 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके क्या है नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म्स आए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए। अब देखो, इन्होंने यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जब नवंबर में दिया है तो इन्होंने एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, यानी कि 26 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक एग्जाम कंडक्ट करवाया। क्योंकि इससे पहले 2022 से पहले कोविड चल रहा था, आपकी जो सीएसआई नेट की जो विंडो होती है वो डिस्टर्ब हो गई थी, है ना। दिसंबर में और जून में एग्जाम होना चाहिए, तो ऑलरेडी ये तो जून में करवाया क्योंकि उनको मेंटेन करना था। यहां पर भी उन्होंने दिसंबर में करवाया। अब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहां पर आपका क्या हुआ, जून 2024 वाला जो एग्जाम था उसके एप्लीकेशन फॉर्म आए 1 मई से 23 जून के बीच में। ठीक है, 1 मई से 23 जून 2024 के बीच में आए उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम डेट पहुंची आपकी, फिर से डिले हो गया 1 मंथ का आपका। जून को एग्जाम होना चाहिए था, जून के एंड तक एग्जाम होना चाहिए था। एग्जाम पहुंच गया आपका 25 से लेकर 27 जुलाई के बीच में। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें भी यहां पर आपका 1 मंथ का ही टाइम पीरियड रखा उन्होंने। अब यहां बात कर लेते हैं, अभी हमारा एग्जाम गया है ये वाला जो हुआ है आपका 2025 में। होना था 2024 में, लेकिन पहुंच गया 2025 में क्योंकि ऑलरेडी ये वाला लेट हो गया था। ठीक है, अब देखो, ये सिर्फ 1 महीना लेट हुआ था अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कितना महीना लेट गया है। ये आपका पूरा जनवरी निकाल दिया इसने, पूरा फरवरी निकाल दिया, ये 2 महीना लेट हो गया इसके 1 महीना लेट होने की वजह से। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें इसके जो नोटिफिकेशन थे, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, वो कब आए आपके 9 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। और अगर मैं यहां बात करूं तो जो आपका एग्जाम हुआ वो अभी गया है आपका 28 से लेके 28 को हमारा केमिकल साइंस का एग्जाम था, 2 मार्च तक आपका एग्जाम गए। ठीक है, अब ये ऑलरेडी 2 महीना लेट हो गया। अब हम यहां पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैम ठीक है, ये तो प्रीवियस डेटा हो गया, आने वाले का बताओ, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो जब ये 2 महीने लेट हुआ है और अभी इसका रिजल्ट भी बाकी है, रिजल्ट भी नहीं आया है, तो अब उसी के हिसाब से आप देख पाओगे कि जो जून 2025 का एग्जाम है वो भी आपका कहीं ना कहीं डिले होगा। अब देखो, करवाना तो उनको जून में चाहिए, वो चाहेंगे कि जो सीएसआई नेट की विंडो है वो मेंटेन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगी क्योंकि इसमें भी तो प्रोसीजर में टाइम लगता है। ठीक है, अगर वो यहां पर 2 महीने पहले, देखो कम से कम 2 महीना 1.5 महीने का तो यहाँ पर गैप होगा। अगस्त सितंबर में तो एग्जाम नहीं जाने वाला, ये तो पक्का है, सितंबर में एग्जाम नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जून के एग्जाम की, तो नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कब तक आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बच्चों, तो आपके जून लास्ट तक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे जून लास्ट तक। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ जून लास्ट तक आपकी डेट हो जाएगी, या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने की लास्ट डेट होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें अब 1 महीने का या 1.5 महीने का अंतर रख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस एग्जाम्स की बात करें, सिर्फ इसमें ही तो 2 महीना गया है। अगर आप इनमें देख रहे होंगे तो इनमें तो 1 महीने का अंतर है। 1 महीने में यहां पर एग्जाम हो गया, देखो जून तक फॉर्म भरे, फिर उसके बाद यहाँ पर जुलाई में 1 महीने के बाद ये एग्जाम हो गए। इसमें यहाँ पर 30 नवंबर तक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट थी, और उसके बाद 1 महीने बाद यानी कि 28 दिसंबर तक आपके एग्जाम हो गए। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम चले कि अगर उनको थोड़ी बहुत विंडो मेंटेन करनी हुई ताकि वो दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में करवा पाए, तो वो क्या करेंगे कि जुलाई एंड तक
जुलाई एंड तक आपका जो हो जाएगा एग्जाम हो जाना चाहिए, या फिर अगस्त का जो आपका फर्स्ट सेकेंड वीक होगा, फर्स्ट सेकेंड वीक, ठीक है। मैक्सिमम हम इतना रख सकते हैं 1.5 महीने का अंतर, ठीक है। 2 महीना प्रॉपर नहीं, लेकिन हाँ 1 से 1.5 महीना तो रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जुलाई के फर्स्ट वीक तक रखा इन्होंने यहां पर क्या अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट थी, तो यहां पर जो आपका एग्जाम जाना चाहिए वो जाना चाहिए अगस्त मिड तक, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे आपका एग्जाम जाने के चांसेस हैं जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के मिड में, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और अब आप प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप एनरोल कर दीजिए। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप और भी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आपका जो बैच का प्राइस होने वाला है आपका 4500 होने वाला है ओनली, तो जल्दी से एनरोल कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। थैंक यू सो मच।